किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ईश्वर का भक्त हो तो तुम गिरोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप गिरोगे तो भगवान संभाल लेंगे। ये कहानी है बहुत बड़े आदमी की, जिसकी मुलाकात एक सड़क किनारे एक भिखारी से हुई। उसने भिखारी को देखा जब जो बड़ा तंदुरुस्त था, तो उससे पूछा, तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम इतने तंदुरुस्त हो, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम चाहे जो काम कर सकते हो, नौजवान हो। तो उस भिखारी ने कहा, साहब मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। उसने कहा, मुझे अभी काम धंधा मिल जाए तो मैं भी ये भीख मांगना बंद कर दूं। मुझे अच्छा थोड़ी ना लगता है, पर नौकरी ही नहीं है तो क्या करूं? तो उस बड़े आदमी ने कहा, मेरे पास एक बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, तुम करना चाहोगे? तो भिखारी की आंखों में चमक आ गई। तो उसने पूछा, करना क्या है? तो उस बहुत बड़े आदमी ने कहा, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। भिखारी उसके चरणों में गिर गया। भिखारी ने कहा, आप तो भगवान के भेजे हुए दूत हो, मेरे लिए तो आप ही भगवान हो, ये बताओ करना क्या है? उस अमीर आदमी ने कहा, सुनो, मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहाँ से चावल लाकर और बाजार में बेचना है। जो मुनाफा होगा बाद में बांट लेंगे। भिखारी ने कहा, क्या आप मुझे मौका दे रहे हैं? 20% मिलेगा, 80 आप रखोगे या 90% आप रखोगे, 10% मुझे दोगे? उस बहुत बड़े आदमी ने उस भिखारी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अरे तुम चिंता मत करो, अरे तुम मुझे 10% केवल दे देना, बाकी 90% मुनाफा तुम रख लेना। बस मैं तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ। भिखारी फिर से पैरों में पड़ गया, कहने लगा, आप ऊपर वाले के भेजे हुए दूत हो, क्योंकि आप मुझे मेरे ऊपर इतना उपकार कर रहे हो। बात पक्की रही, 1 महीने के बाद मैं आपका 10% चुका दूंगा। बहुत मेहनत करूंगा, मुझे मौका दिया आपने, धन्यवाद। अगले दिन चावल के प्लांट से चावल लाता, उसे बेचना शुरू करता और पूरे दिन रात एक कर दिया। वो बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात उसके दिमाग में आई और वह डेट पास आ रही थी, उस भिखारी को लगने लगा, मैं 10% क्यों दूं? सारा मेहनत मैंने किया है, इसने किया ही क्या, इसने सिर्फ मुझे अवसर दिया है। इस बात कैसे 10% दूं, वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है। वह दिन आया जिस दिन प्रॉफिट शेयर करनी थी, मुनाफा बांटना था। वो अमीर आदमी आया। अमीर आदमी ने कहा, लाओ साहब मेरा 10%। जो भिखारी था, जो बिजनेस पार्टनर बन चुका था, वो कहने लगा, अरे यहाँ घाटा हो गया, वहाँ घाटा हो गया, बहुत गरीब सी शक्ल बना दी और तमाम बहाने करने लगा। अगले महीने देखेंगे, इसी तरह से बहाने वो बनाने लगा। उस अमीर आदमी ने कहा, मुझे मालूम है प्रॉफिट हुआ, अच्छा हुआ है, लेकिन तुम मेरा परसेंटेज देने से घबराते क्यों हो, कतराते क्यों हो? तो भिखारी बोल उठा, तुमने किया ही क्या है? सारा मेहनत मेरा है, मुझे मौका ही दिया है, और तुमने क्या किया है? मेहनत मैंने की, दिन रात एक करके काम किया, तो मुनाफा मुझे हुआ। नहीं तो मुनाफा इतना थोड़ी ना होता। मैं 10% किस बात का दूं, बहुत ज्यादा है। आप सोचो, अगर आप वो अमीर आदमी होते, आपके साथ कोई ऐसा कार्य करता, तो आप क्या करते? तब आपको कैसा लगता? वो 10% का हक भी आपको कोई नहीं चुकाता तो आपको कैसा लगता? बहुत अमीर आदमी वो ऊपर वाला है, जिसने हमें ये जीवन दिया, ये अवसर दिया, हमें जिंदगी दी, हमें मौके दे रहा है इस दुनिया में आने का, इस दुनिया में कार्य करने का। 24 घंटे में से 10% भी उन्हें समय नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है उन्होंने हमें किया ही क्या है, क्योंकि हमें दुनिया में भेजा ही तो है और बाकी सारी जिंदगी हम जी रहे हैं। आप अपनी सैलरी का अगर 10% भी डोनेट करना शुरू कर दें, 10 नहीं तो 5% ही डोनेट करना शुरू कर दें हर महीने, दिन भर में से 24 घंटे में से अगर 5 मिनट भी आप भगवान को टाइम देते हैं, उनके भक्ति में समय लगाना शुरू कर दें, तो लाइफ संवर जाएगी। ये छोटी सी कथा की आखिरी सार समझाती है कि जिसने आपको